क्या बीजेपी में जाकर राघव चड्ढा का भविष्य चमकेगा या अपर्णा यादव की तरह होगा हाल? क्या कहती है कुंडली? अन्ना हजारे फिर केजरीवाल पर भड़के, भगवंत मान ने दिया ईडी को न्योता, क्या राज्यसभा में बदलेगा गेम? संजय सिंह बन रहे चाणक्य, सर जी ने चली नई चाल, क्या है वो नियम जिससे राघव को बाहर करवाना चाहती है आम आदमी पार्टी? राघव चड्ढा ने जिस वक्त बीजेपी ज्वाइन की उसी वक्त उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई। क्या बीजेपी उन्हें पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या फिर फिलहाल वो बीजेपी के एक नेता के तौर पर जुड़े रहेंगे? बीजेपी का इतिहास कहता है वहाँ कम ही नेता ऐसे रहे जो दूसरी पार्टी से आए और बड़ी कुर्सी तक पहुँच गए। जब दिल्ली में कपिल मिश्रा ने आप छोड़ी थी तब भी उन्हें तुरंत कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। फिलहाल वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। यूपी में सपा छोड़कर बीजेपी में आई अपर्णा यादव लंबे वक्त बाद महिला आयोग तक पहुंच पाई, लेकिन पार्टी ने उन्हें सांसद या विधायक नहीं बनाया। तो क्या राघव चड्ढा का हाल भी ऐसा ही होगा? उनकी कुंडली क्या इशारा करती है? इस पर आए उससे पहले ये जानना होगा कि केजरीवाल अब कौन सी नई चाल चलने वाले हैं जिससे वो राज्यसभा से राघव और उनके साथियों को निकलवाना चाहते हैं। केजरीवाल ने अभी से ये प्रचारित करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया, जबकि अन्ना हजारे केजरीवाल की पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह का कहना है वो राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इन सभी को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे, क्योंकि इन सबका बीजेपी में शामिल होना संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। इन सांसदों ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। हो सकता है इसको कानूनी आधार पर चुनौती दी जाए, लेकिन जानकार कहते हैं यहाँ भी केजरीवाल की हार हो सकती है, क्योंकि दल बदल का नियम इन पर लागू नहीं होने वाला। 2/3 सांसदों का साथ राघव चड्ढा के साथ है, इसलिए उनकी सांसदी सेफ है। पर केजरीवाल की नाराजगी सिर्फ राघव चड्ढा से नहीं बल्कि अशोक मित्तल से भी है, जिन्हें राघव की जगह उन्होंने राज्यसभा में पार्टी की ओर से डिप्टी लीडर बनाया था। पर उनके घर जैसे ही ईडी का छापा पड़ा वो 10 दिन के भीतर ही बीजेपी के पास पहुंच गए, जिसे लेकर तंज कसते हुए भगवंत मान कह रहे हैं कि हिम्मत है तो ईडी मेरे घर छापा मारकर दिखाए। वो सिसोदिया की गिरफ्तारी का उदाहरण भी देते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके भी जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला, पर कहते हैं राजनीति उतनी सीधी होती नहीं जितनी दिखती है। फिलहाल आपके सभी बागी सांसदों का भविष्य राघव चड्ढा पर टिका है, क्योंकि वही इस पूरे सियासी खेल के बड़े खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। खबर यहाँ तक है कि भगवंत मान ने राघव को मनाने के लिए हरभजन सिंह को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं किया। ऐसे में राघव का भविष्य बीजेपी में जाने के बाद अब कैसा होने वाला है ये समझना बेहद जरूरी है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे राघव चड्ढा का मूलांक 2 है। ऐसे लोग कम प्रयास में भी अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि इनका भाग्यांक 3 है। ऐसे लोग अपनी बातचीत और पर्सनालिटी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। हालांकि राजनीति में इनकी राह थोड़ी मुश्किल होती है। इस साल इनके जीवन में बड़े बदलाव की संभावना दिख रही थी, जो शायद हो चुकी है। इस पूरे साल ये बड़े मंच पर एक्टिव रह सकते हैं, ऐसी भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। पंजाब में चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले जैसे सांसदों ने साथ छोड़ा वैसे विधायक अगर भगवंत मान का साथ छोड़ते हैं तो फिर राघव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इसकी आशंका जताई है। उन्होंने कहा हो सकता है आपके 50 विधायक जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो क्या पंजाब में बड़ा खेल होने वाला है?